हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फूरियर सीरीज। मैं आपको बताऊंगा कि फूरियर सीरीज क्यों कहलाता है, इसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या हैं। और एक साइंटिस्ट थे फूरियर नाम के, उन्हें फूरियर सीरीज क्यों बनाने की आवश्यकता पड़ी। कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो क्या आवश्यकता हुई कि फूरियर जी को फूरियर सीरीज बनाना पड़ा, ये सब बताऊंगा। लेकिन फूरियर सीरीज पढ़ने से पहले हमें पीरियोडिक फंक्शन जान लेना चाहिए, इसलिए मैं आपको पहले फूरियर पीरियोडिक फंक्शन आपको समझा देता हूँ। देखिए, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो मेरे पास है साइन एक्स। ठीक है, अब ये पीरियोडिक है कि नहीं है, ये मुझे जानने के लिए देखना पड़ेगा कि एक फिक्स इंटरवल के बाद अगर ये अपने आप को रिपीट करता है तो पीरियोडिक है, और अगर फिक्स इंटरवल के बाद ये अपने आप को रिपीट नहीं करता है, एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट नहीं करता, मतलब रिपीट तो करेगा, लेकिन अगर फिक्स इंटरवल के बीच में, मतलब एवरी फिक्स इंटरवल में वो अपने आप को रिपीट नहीं करता है, तो हमारी पीरियोडिक फंक्शन नहीं कहलाएगी, नॉन पीरियोडिक कहलाएगी। तो देखते हैं, जो साइन की ग्राफ होती है वो मेरा कैसा होता है। हम सब जानते हैं कि ओरिजिन से चालू होती है और आगे इस तरीके से ऐसे आगे बढ़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जीरो फेस, यहाँ पे पाई, यहाँ पे क्या होती है 2 पाई, यहाँ पे क्या होती है 3 पाई, यहाँ पे क्या होती है 4 पाई, यहाँ पे क्या होता है 5 पाई, यहाँ पे क्या होती है 6 पाई, इस तरीके से। आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि साइन यहाँ से स्टार्ट किया साइन एक्स, और इस तरीके से ऐसे जाके 2 पाई पे 1 साइकिल कंप्लीट किया। इसके बाद वही साइकिल सेम ये रिपीट कर रहा है। अब कुछ ऐसा समझो कि यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पे मिला था, देखो पहली बार पॉजिटिव हाफ साइकिल कहाँ पे मिलता है, 0 पे। अब वही पॉजिटिव हाफ साइकिल कहाँ पे मिल रहा है मुझे, 2 पाई पे। फिर से मुझे कहाँ मिल रहा है, 2 पाई पे वही पॉजिटिव हाफ साइकिल। फिर यही मुझे कहाँ पे मिल रहा है, 4 पाई पे। ठीक है ना, यही फिर मुझे कहाँ पे मिल जाएगा, 6 पाई पे। इसका मतलब ये हुआ कि एवरी 2 पाई इंटरवल के बाद ये क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है, मतलब फिक्स इंटरवल है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो टी है, टी इज इक्वल टू, हम क्या बोल पाएंगे, यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है 2 पाई। एवरी 2 पाई इंटरवल के बाद ये साइन फंक्शन जो है साइन एक्स, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा कैसा है, पीरियोडिक फंक्शन है। ये मेरा पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, और मान लो ये फिक्स इंटरवल में अगर अपने आप को रिपीट नहीं करता तो मैं कह देता ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। तो आपको मैं बता दूं कि फूरियर सीरीज क्यों बनाने की आवश्यकता पड़ी थी। तो फूरियर ने ये देखा कि मान लो कोई मेरे पास फंक्शन है ऐसा, मान लो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो है नॉन पीरियोडिक फंक्शन है मेरा। तो फूरियर ने ये सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा कोई सीरीज बनाऊं कि ये नॉन पीरियोडिक जो फंक्शन दिया हुआ है उसे मैं पीरियोडिक बना दूं, कोई जुगाड़ करके। तो उन्होंने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ कि एक इन्फिनिटी तक चलने वाली मैं सीरीज बनाता हूँ, और उस सीरीज में साइन और कोसाइन के टर्म्स मौजूद रहेंगे, और वो साइन और कोसाइन के टर्म्स रखता हुआ एक सीरीज होगी जो इन्फिनिटी तक जाएगी, और जो नॉन पीरियोडिक फंक्शन थी उसे पीरियोडिक बना देगी। और ऐसा सीरीज उन्होंने बनाया और उसका नाम रखा अपने नाम पे फूरियर सीरीज। इसका मतलब वो फूरियर सीरीज क्या करता है, नॉन पीरियोडिक फंक्शंस को पीरियोडिक फंक्शन में कन्वर्ट करता है, लेकिन इंक्लूडिंग क्या करता है, उसमें इंक्लूड क्या रहती हैं, साइन और कोसाइन के टर्म रहेंगे। साइन और कोसाइन के टर्म्स इंक्लूड करके वो इन्फिनिटी तक जाने वाला एक पीरियोडिक फंक्शन बना देता है। और वो पीरियोडिक फंक्शन किसको बनाता है, नॉन पीरियोडिक फंक्शन को। तो इस तरीके से है, इसे मैं नोट्स फॉर्म में भी लिख रखा हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप नोट्स बनाना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए मैंने क्या लिख रखा है, पीरियोडिक फंक्शन वैसे मैं समझा दिया हूँ आपको। अ फंक्शन रिटर्निंग टू द सेम वैल्यू एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स है, ये एक्स प्लस टी, मतलब ये टाइम इंटरवल को अगर मैं जोड़ूँ तो फिर से यही मुझे मिल जाएगा। फिर आगे जब जाऊँ तो जब 2t इंटरवल में जोड़ दूँ इसमें
तो क्या हो जाएगा, मुझे ऐड कर दूँ तो मुझे फिर एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। इस प्रकार से ये सब इक्वल होंगे बराबर। और nth टर्म के लिए x प्लस एन टी, इसका मतलब n की वैल्यू मैं 1 2 3 4 अप टू nth रखते चले जाऊँ तो मुझे वही फंक्शन सेम बार बार मिलता चला जाएगा। और आप देख सकते हैं जो एग्जांपल मैंने अभी आपको समझाया वही ले रखा है साइन एक्स की। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल यहाँ पे 0 पे मिला था पहली बार, फिर ये 2 पाई पे मिल रही है, फिर 4 पाई पे, मतलब एक फिक्स इंटरवल है यहाँ पे 2 पाई की। इसका मतलब साइन एक्स जो है 2 पाई टाइम पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करता है, मतलब साइन एक्स इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन। इसी प्रकार से मैं दिखा देता हूँ आपको कि जो साइन एक्स होता है, कॉस एक्स होता है, कॉसेक एक्स होता है, सेक एक्स होता है, ये टाइम पीरियड 2 पाई पर अपने आप को रिपीट करती हैं। इसका मतलब ये चारों क्या होती हैं, हमारी पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। और टेन एक्स कॉट एक्स होती है, वो टाइम पीरियड पाई, मतलब टी इज इक्वल टू पाई पर अपने आप को रिपीट करती हैं। इसका मतलब इनकी टाइम पीरियड क्या होती है, पाई होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूँ तो देखो, मान लो मैं यहाँ पे लिख रखा है मैंने साइन 10x प्लस 2 पाई। तो एक्चुअली में हम ऊपर देख चुके हैं कि साइन की जो ये पीरियोडिक फंक्शन तो है, लेकिन इसकी टाइम इंटरवल क्या होती है, 2 पाई। तो हम जानते हैं कि ये साइन 10x प्लस 2 पाई अपने आप को फिर से रिपीट करेगी, तो फिर से क्या बन जाएगी, साइन 10x। चाहे यहाँ पे मैं 3 पाई यहाँ पे मैं 10x प्लस 2 पाई, फिर आगे मैं जैसे भी बढ़ते जाऊँगा साइन 10x साइन 10x साइन 10x ही मिलता जाएगा 2 पाई के बाद। 2 पाई के बाद ये हमेशा साइन 10x ही रहेगा। उसी प्रकार से मैं अगर यहाँ पे ले लेता हूँ tan 4x प्लस पाई बाई 2, तो हम जानते हैं कि tan जो होती है पीरियोडिक तो होती है, लेकिन उसकी जो इंटरवल होती है, टाइम इंटरवल, टाइम पीरियड जो होती है वो पाई होती है, न कि पाई बाई 2। और यहाँ पे पाई बाई 2 हमने लिया है तो ये tan कॉट पे बदल गया, ये तो फंक्शन ही बदल गई। इसका मतलब अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, पाई बाई 2 पे tan नॉन पीरियोडिक है, ये नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन, tan पाई पर पीरियोडिक होती है। ठीक है, तो मुझे हमें टाइम इंटरवल को भी ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल और ले रखा है मैंने, tan 3x प्लस पाई। इसे मैं क्या लिख पाऊंगा, tan 3x। इसका मतलब ये हुआ कि ये tan जो है यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी टाइम पीरियड पाई होती है, और आप इस फिक्स टाइम इंटरवल के बाद ये अपने आप को रिपीट करता है, मतलब फिर से tan 3x मिल जाएगा। फिर यहाँ पे मैं पाई यहाँ पे ऐड कर दूँ, फिर tan 3x मिल जाएगा। इस तरीके से हम जानते हैं कि अब हमें याद कर लेना पड़ेगा, tan x cot x पाई पे अपने आप को रिपीट करती हैं, और sin x cosec x और sec x ये टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई पर अपने आप को रिपीट करती हैं। अब फूरियर सीरीज को पढ़ने से पहले मैं आपको बताया कि पीरियोडिक फंक्शन जान लेना चाहिए। पीरियोडिक फंक्शन जान लेने के बाद हमें इवन और ऑड फंक्शन पहचानने भी आना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इवन और ऑड फंक्शन क्या होती है। इवन और ऑड फंक्शन क्या होती है वो समझा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए मैंने लिख रखा है इवन और ऑड फंक्शन। यहाँ पे देखिए एक मान लो मैं फंक्शन लेता हूँ, एक फंक्शन लेता हूँ मान लो, और जैसे फंक्शन है ये मान लो एक्स स्क्वायर है, और जैसे मैं इस एक्स के जगह पे माइनस एक्स रखता हूँ और मेरी फंक्शन पॉजिटिव पे अगर आ जाती है, तो ऐसा करूँगा तो इसकी स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही आएगी। पॉजिटिव, इसकी वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ एक्स, तो इसके जगह पे मैं एफ ऑफ एक्स रख पाऊँगा। तो माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पर, एफ ऑफ एक्स। इस मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स मिल रहा है, क्या मिल रहा है, प्लस एफ ऑफ एक्स। तो इसको मैं कहूँगा इवन फंक्शन। अगर यहीं पे मैं अगर लेता एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और एक्स के जगह पे मैं माइनस एक्स रखता, तब क्या हो जाता मेरे पास, माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस इज माइनस एक्स क्यूब। अब ये क्या बन जाती है, माइनस एक्स क्यूब। अब यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस एक्स, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगी मेरे पास, देखो ये माइनस तो एज इट इज रहेगी, और एक्स क्यूब की जगह पे क्या रखा जाएगा, एफ ऑफ एक्स। तो ये हो गया। अगर कोई फंक्शन जिस पे हमें माइनस एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखूँ और वही फंक्शन तो मिले लेकिन माइनस साइन के साथ मिले, तो इसको हम कहेंगे ऑड फंक्शन। और अगर माइनस एक्स रखता हूँ और वही फंक्शन तो मिलेगा लेकिन प्लस साइन के साथ मिलेगा, तो उसको हम कहेंगे इवन फंक्शन। तो इस तरीके से ऑड इवन मैंने समझा रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए इवन फंक्शन, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स देन इट इज़ कॉल्ड इवन फंक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स मैंने ले रखा है, तो एक्स की जगह पे मैं माइनस एक्स पुट करके देखता हूँ,
तो माइनस एक्स रखा तो यहाँ पे कॉस एक्स की जगह भी माइनस एक्स रखाएगा, और हम जानते हैं कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इसके जगह पे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अब इक्वेशन सेकेंड से कॉस एक्स की जगह पे क्या है, एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। देखो पॉजिटिव वैल्यू के साथ यही सेम फंक्शन मुझे मिला फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, कॉस एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स है, तो मैं रख दिया कॉस एक्स एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या बता रहा है, दिस शोज दैट कॉस एक्स इज अ इवन फंक्शन। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे इसको। ऑड फंक्शन देखो, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स देन इट इज़ कॉल्ड ऑड फंक्शन। एग्जाम्पल के लिए देखो, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब x के जगह पे मैं माइनस एक्स पुट करता हूँ, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स, और हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए ये माइनस बाहर आ जाएगा साइन एक्स। और इस साइन एक्स की वैल्यू इक्वेशन थर्ड से क्या है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स, तो इस साइन एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स रख दो, माइनस एज इट इज रहेगा। यही जैसे मैंने एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखा तो फंक्शन यही तो मिला, लेकिन माइनस साइन के साथ मिला, इसलिए हैंस साइन एक्स इज अ इवन फंक्शन। हैंस साइन एक्स इज अ, मैं गलती लिख दिया वहाँ पे, हैंस साइन इज अ ऑड फंक्शन। ये क्या हो जाएगा, हैंस साइन एक्स इज अ ऑड फंक्शन। रॉन्ग हो गया था। अब आपको समझ में आ गया कि कॉस एक्स आपका होता है इवन फंक्शन, साइन एक्स होता है ऑड फंक्शन। अब मैं आपको बता देता हूँ फूरियर सीरीज। अब चूंकि मैं बता ही चुका हूँ फूरियर सीरीज क्या होती है, नॉन पीरियोडिक फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन में कन्वर्ट करता हुआ इन्फिनिटी तक जाता हुआ एक सीरीज होता है, जिसमें साइन और कोसाइन के टर्म होते हैं। तो मान लो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे मान लो मैंने मान लिया कि एक फंक्शन है मेरे पास, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, और उसमें पीरियोडिक बनाना है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैं लिख पाऊंगा एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी समेसन एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी बी एन कॉस एन एक्स प्लस समेसन एन इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। क्योंकि मैं बता रखा हूँ आपको कि फूरियर सीरीज में साइन और कोसाइन दोनों के टर्म रहेंगे, इन्फिनिटी तक जाता हुआ एक सीरीज रहेगा। तो एफ ऑफ एक्स के जगह पे मैंने क्या रख दिया, एक्स रख दिया, और इसको इस तरीके से फिर से लिख लिया। इन जनरल मैं लिख पाऊंगा कि एक्स की जगह तो एफ ऑफ एक्स है, तो इस समेशन को अगर मैं खोलता हूँ तो ए नॉट कॉस जीरो एक्स प्लस ए वन कॉस एक्स प्लस ए टू कॉस टू एक्स प्लस डैश डैश, ये चला जाएगा इन्फिनिटिव तक। फिर इसे खोलूँगा मैं तो बी नॉट साइन, यहाँ पे रहेगा जीरो, बी नॉट साइन जीरो एक्स प्लस बी वन साइन एक्स प्लस बी टू साइन टू एक्स प्लस कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटिव तक जाएगा। अब आप ध्यान से देखो तो कॉस जीरो एक्स क्या होता है, वन, और साइन जीरो एक्स क्या होता है, जीरो, इसलिए वाली टर्म बैनिस हो जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगी, ए नॉट आ जाएगी। अब फिर से मैं इन्हें समेशन में लिख लेता हूँ। तो जो फर्स्ट टर्म था कॉस की वो वन हो गया था, तो ए नॉट आ गया प्लस। अब मेरी समेशन फिर से लगा देता हूँ, तो एन इज इक्वल टू वन से स्टार्ट होगी, क्योंकि फर्स्ट टर्म मेरी क्या हो गया है, वन हो चुका है, इसलिए ए नॉट प्लस एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी बी एन साइन एक्स। ए भी वन से इसलिए स्टार्ट हो रहा है कि एन इज इक्वल टू जीरो वाली टर्म्स यहाँ पे जीरो आ चुकी थी। अब इसे मैं, ये दोनों समेशन सेम है, तो इस समेशन को मैं एक बना लेता हूँ, तो ए नॉट प्लस एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी बी एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स होता है। यही मेरी फूरियर सीरीज है। ये देखो, ये जो फंक्शन थी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, उसे मैं पीरियोडिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे होगा कि ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यू मुझे निकालना पड़ेगा। इनकी फार्मूला होती है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। कभी कभी क्वेश्चन पे इस ए नॉट की जगह पे ए नॉट बाई टू भी दिया रहता है, तो जब तक क्वेश्चन पे नहीं बताएगा आप ऐसा यूज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में उसने इंडिकेट कर दिया है कि ए नॉट बाई टू आपको लेके चलना है, तो ए नॉट बाई टू आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो किसी बुक में ए नॉट बाई टू मिलेगा और किसी बुक में ए नॉट मिलेगा। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन जब क्वेश्चन पे बोल दिया रहेगा कि ए लेके चलना है, तो आपको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको फूरियर सीरीज समझ में आया होगा। अब फूरियर सीरीज से रिलेटेड हमें बहुत सारे इंटीग्रल की फार्मूला आने चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इंटीग्रल फार्मूला बताऊंगा, और उसके बाद फिर फूरियर सीरीज से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करके आपको दिखाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।